हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं अलजेब्रा रूट मैथड में प्रॉब्लम है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन है अंडर रूट की पावर एक्स 1/9 माइनस अंडर रूट की पावर एक्स 1/3 इक्वल 6। गाइस यहाँ हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसे क्वेश्चन आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं, तो इनको हम काफ़ी सरल तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। यदि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। सेम हमने अपना क्वेश्चन लिख लिया। अब इसको गाइस हम अगले स्टेप में लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार। अंडर रूट की पावर एक्स 1/9 को लिख सकते हैं गाइस 3 की पावर 2 माइनस सेकंड टर्म्स को हम सेम ही लिख लेंगे अंडर रूट की पावर एक्स 1/3 इक्वल 6। अब आप जानते हैं कि अंडर रूट की जो पावर है यहाँ यक्स दी हुई है, राइट। तो हम इसको लिख सकते हैं, जब पावर अंडर रूट को हटाएंगे तो पावर 1/x के रूप में लिखेगी, राइट। तो अंडर रूट को हम हटा देते हैं तो इसकी पावर लगा देंगे 1/3 की पावर 2 और होल पावर 1/x, है ना। अंडर रूट की हमने पावर यहाँ लगा दी अंडर रूट को हटा के। अंडर रूट की पावर क्या है यक्स, और ये जो अंडर रूट हटेगा तो इस फॉर्म में आएगी तो डिवाइड के फॉर्म में आती है, राइट। यहाँ भी हमने सेम अंडर रूट को हटा दिया और पावर लगा दी 1/x, है ना। इक्वल 6 आपको सेम लिख लेना है। ध्यान देना है यहाँ से हमने कुछ नहीं किया, अंडर रूट को हटाया है उसकी पावर लगा दी, राइट। अब यहाँ गाइस आपको क्या करना है कि इसको आप लिख सकते हैं ब्रैकेट 1/3 का होल स्क्वायर होल पावर 1/x। इसको आपको सेम ही लिख लेना है सेकंड टर्म्स को, राइट। होल पावर 1/x इक्वल 6। इसको हमने क्यों इस प्रकार लिखा है, तो आप जानते हैं 3 का पावर ऑलरेडी है 2 और 1 का भी 2 ही माना जाएगा। मान सकते हैं कि 1 का कितने टाइम भी आप मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा। तो हमने होल पावर में लिख दिया 1/3 होल पावर 2। अब आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ए की पावर m होल पावर n। तो इसको हम लिख सकते हैं पावर का आपस में मल्टीप्लाई करके ए की पावर m इंटू एन, या फिर हम पावर को एक्सचेंज भी कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर n होल पावर m, है ना। यहाँ हमने n को अंदर कर दिया, m को बाहर कर लिया, राइट। ये ओनली m है ना। यहाँ ओनली क्या लिखा हुआ है m, है ना, ये नहीं। तो इस प्रकार का हम इसको लिख सकते हैं, है ना। तो पावर को हम एक्सचेंज करेंगे तो अगले स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं, है ना। 2 को बाहर करेंगे तो 1/3 होल पावर 1/x, इसको हमने अंदर कर लिया, होल पावर 2 को हमने बाहर कर दिया, माइनस 1/3 होल पावर 1/x इक्वल 6 आपको सेम लिख लेना है। अब गाइस यदि दोनों टर्म से आप देखोगे तो एक चीज समान है, कॉमन है। 1/3 की पावर 1/x फर्स्ट टर्म में भी है और सेकंड टर्म में भी है। यानी यदि हम कुछ लेट कर लेते हैं इसके इक्वल तो हमें थोड़ा सा इसको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। 1/3 होल पावर 1/x इक्वल हमने लेट कर लिया यम, यानी इसकी जगह हम यम पुट कर सकते हैं और इसको थोड़ा सा सरल कर सकते हैं सॉल्व करने में। तो यहाँ हम अगले स्टेप में लिख सकते हैं एम स्क्वायर माइनस एम इक्वल 6, है ना। इसकी जगह हमने एम पुट किया, स्क्वायर ऑलरेडी, तो एम स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ ये पूरे की जगह एम, तो माइनस एम इक्वल 6। अब इसको हमें सॉल्व करना है तो 6 की आप साइड चेंज कर लीजिए, एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 6 इक्वल 0। अब देखोगे यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म मिल रहा है, तो इसको आप अगले स्टेप में कुछ इस प्रकार से सरल कीजिए, एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 4 माइनस 2 इक्वल 0। 6 को हमने क्या लिख दिया तोड़ के, -4 -2, यदि इन दोनों को ऐड करोगे -6 आएगा। अब यहाँ से हम एम स्क्वायर, राइट, और यहाँ भी आप देखोगे तो 2 का वर्ग 2 कर सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर 2 यानी 4 ही आएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ से हम फॉर्मूला बना सकते हैं। तो हम गाइस इसको अगले स्टेप पे लिख सकते हैं, एम स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, राइट, माइनस एम माइनस 2 इक्वल 0। यह हमने कर दिया, 4 को हमने यहाँ लिख के, है ना, इसके साथ में, और 4 को हम लिख दिया 2 की पावर 2, राइट। अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मिल रहा है, मिल रहा है ना। तो फॉर्मूला हम देख लेते हैं क्या होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है
तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, राइट। तो ए की जगह एम और बी की जगह 2। और यहाँ गाइस हमें सेकंड स्टेप में आपको देखना है, तो आपको -1 कॉमन मिल जाएगा, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी। तो अगले स्टेप में हम इसको कुछ लिख सकते हैं, एम प्लस टू एम माइनस टू, है ना, ए प्लस बी यानी ए माइनस बी, फॉर्मूला पुट करने पर। और यहाँ -1 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, एम प्लस टू, है ना, एम प्लस टू इक्वल 0 आपको सेम लिख लेना है। अब यदि देखे हुए आप, तो यहाँ m प्लस टू दोनों टर्म्स में कॉमन है, यहाँ भी m प्लस टू मिल रहा है, यहाँ भी m प्लस टू मिल रहा है, यानी m प्लस टू यदि हम कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, m माइनस टू माइनस वन, राइट, m माइनस टू माइनस वन इक्वल 0। इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो यहाँ आप देखोगे तो -2 -1 आपस में ऐड हो जाएंगे। और यहाँ आप ध्यान रखना, है ना, m प्लस टू हमने कॉमन निकाल लिया है, तो यहाँ क्या बचा ब्रैकेट के अंदर, m माइनस टू, और ये ब्रैकेट ओपन हो गया, -1, राइट। अब इसको अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं, m प्लस टू m माइनस थ्री, है ना, माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, तो 2 1 3 इक्वल 0। अब दोनों टर्म्स को हम 0 के साथ कंपेयर करा के m की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो m प्लस टू इक्वल 0, यानी m इक्वल -2 आ जाएगा, राइट। और अगले स्टेप में सेकंड टर्म्स को कंपेयर कराएंगे 0 के साथ, तो m माइनस थ्री इक्वल 0, तो m इक्वल 3। अब यहाँ गाइस हमें m की 2 वैल्यू मिल चुकी है, बट हमें वैल्यू किसकी याद करनी है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी हम रिकॉल करेंगे, m के इक्वल हमने ये मान रखा है ना, या फिर 1/3 होल पावर 1/x के इक्वल हमने m ऑलरेडी पुट कर रखा है। यानी रिकॉल जो हमने m की वैल्यू निकाली तो यहाँ पुट करेंगे, है ना, 1/3 होल पावर 1/x इक्वल m। अब m की, है ना, पहले हम m इक्वल -2 पुट करके देख लेते हैं इसको। तो m इक्वल -2 यहाँ पुट करेंगे तो अगले स्टेप में आ जाएगा 1/3 की पावर होल पावर 1/x इक्वल m की जगह -2। अब गाइस यदि आप देखोगे तो एक साइड में आपकी पॉजिटिव वैल्यू है, एक साइड में निगेटिव वैल्यू है ना, जबकि ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है ना, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू इक्वल, है ना, निगेटिव वैल्यू कभी नहीं हो सकती। तो यहाँ हम इस अगले स्टेप में, है ना, प्लस माइनस, है ना, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो इसको हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल, सोल्यूशन नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू निगेटिव वैल्यू आपस में इक्वल नहीं हो सकती है, राइट। इनकी दोनों की साइडें अलग अलग होती हैं। यदि आप चतुर्थांश, है ना, क्वाड्रेंट्स में समझेंगे उसको, तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि निगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू आपस में इक्वल नहीं होती है, राइट। पॉजिटिव वैल्यू 0 के बाद की मानी जाती है, निगेटिव वैल्यू 0 से जो नीचे रहती है उनको मानते हैं हम। तो इसलिए हम इस सोल्यूशन को रिजेक्ट कर देंगे, है ना, इस सोल्यूशन को रिजेक्ट करेंगे, और ये m इक्वल 3 वाले सोल्यूशन को आगे हम सॉल्व करेंगे। तो फिर से हम रिकॉल करेंगे, है ना, 1/3 होल पावर 1/x इक्वल m। अब m की जगह 3 वैल्यू पुट करेंगे, है ना, m इक्वल 3, तो यानी 3 की पावर -1 होल पावर 1/x इक्वल 3। अब यदि यहाँ देखोगे तो हमने डिवाइड हटा दिया, 1/3 था तो 3 की पावर -1 कर दिया। यदि ये 3 जो वैल्यू थी इसको हमने, है ना, डिवाइड से हटा दिया, तो ये डिवाइड से हटाने पर जो इसकी पावर थी प्लस की वो माइनस में हो गई, है ना, डिवाइड हटाने पर तो माइनस में पावर हो गई, तो ये हो गया 3 - 1। अब आप जानते हैं कि पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो अगले स्टेप में मल्टीप्लाई कर दीजिए पावर का, तो 3 की पावर -1/x इक्वल 3। अब यहाँ आप देखोगे तो बेस दोनों के समान है, बेस दोनों के इक्वल है, यानी पावर इक्वल हो जाएंगी। तो 3 की पावर क्या मानी जाएगी, यहाँ कोई पावर नहीं तो 1 मानी जाएगी। यानी आप देखोगे तो इसका फॉर्मूला होता है a की पावर b इक्वल a की पावर c। तो बेस समान होने पर पावर इक्वल हो जाती है, तो b इक्वल c। इसी प्रकार हम इसको लिख सकते हैं 1 - 1/x इक्वल -1, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो x इक्वल -1। यही गाइस हमारे, है ना, x की जो हमें वैल्यू फाइंड करनी थी वो आ चुकी है। अब ये वैल्यू सही है या गलत, इसको हम फाइंड करेंगे।
x इक्वल -1 जब हमने वैल्यू निकाली है तो वेरीफाई कर लेते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन को सेम क्वेश्चन लिखेंगे, अंडर रूट की पावर x 1 डिवाइड बाई 9 माइनस अंडर रूट की पावर x 1 डिवाइड बाई 3 इक्वल 6। इसको हम अंडर रूट को हटाएंगे तो अगले स्टेप में सॉरी x की जगह हम -1 पुट कर देंगे, राइट। x की हमें वैल्यू ऑलरेडी मालूम है ना, हो चुकी है, तो -1 है ना, अंडर रूट की पावर -1 1 डिवाइड बाई 9 माइनस अंडर रूट की पावर -1 1 डिवाइड बाई 3 इक्वल 6। अब यहाँ से गाइड्स आपको अंडर रूट हटा देना है तो उसकी पावर है ना डिवाइड के फॉर्म में चली जाएगी, तो 1 डिवाइड बाई 3 की पावर 2, 9 को हमने क्या लिख दिया 3 की पावर 2 होल पावर -1, राइट, माइनस है ना, अंडर रूट को यहां से भी हटा दिया तो 1 डिवाइड बाई 3 होल पावर -1। अब यदि आप देखोगे तो हमने डिवाइड का फॉर्म नहीं लिया है क्योंकि 1 डिवाइड बाई 1 ही हो जाता, राइट, 1 डिवाइड बाई 1 और प्लस माइनस का डिवाइड होके -1 ही आ जाता, तो इसको हमने डायरेक्ट यहाँ -1 पावर में लगा दिया। अब यहाँ आपको क्या करना है कि 3 की पावर 2 फिर से यहाँ डिवाइड हटाएंगे तो प्लस का जो पावर है वो माइनस में हो जाएगा, तो अगले स्टेप में आ जाएगा ये 3 की पावर -2 होल पावर -1। यहाँ से भी डिवाइड हटाएंगे तो 3 की 1 पावर मानी जाएगी, यहाँ कोई पावर नहीं है तो पावर -1 हो जाएगी, तो 3 की पावर -1 होल पावर -1 इक्वल 6। पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है तो माइनस माइनस पावर प्लस में हो जाएगी, तो 3 की पावर 2 है ना, 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1 और जो लिखी नहीं जाती, राइट, ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो गई और 1 पावर नहीं लिखी जाती, तो यहाँ देखो तो -2 -1 तो प्लस का 2 हो गया पावर में। अब यदि अगले स्टेप में सॉल्व करोगे तो यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ -3 इक्वल 6, 9 में 3 माइनस कर दोगे तो 6 इक्वल 6, यानी LHS इक्वल RHS, यानी हमने जो x की वैल्यू निकाली है वो पूर्णतः सत्य है। तो गाइस यदि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं तो उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।